तो दोस्तों, चने और छोले की ऐसी रेसिपी जिसका ग्रेवी मसाला और टेस्ट बिल्कुल बाजार में रेडी से मिलने वाले छोलों की तरह बनेगा, इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। ना ही इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे, ना ही एक्स्ट्रा दालों का। बहुत ही आसानी से इसको बहुत ही जल्दी घर में बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी चने की रेसिपी बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 6 से 7 हमने लहसुन की कलियां लेनी है। तो ये बड़े साइज की लहसुन की कलियां, साथ में एक बड़े साइज की सब्ज मिर्च ली है। तो यहाँ पर इसको इस तरह हमने पीस लेना है। इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसका इस तरह दरदरा सा मोटा सा इसको पीस लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के अलावा कुछ फ्रेश मसाले तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी चने की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त आएगी। तो मसालों में यहाँ पर हाफ टी स्पून राई दाना लिया है, 1 टीस्पून लेंगे सूखा धनिया, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ, 2 सब्जी इलायची, 8 से 10 गोल काली मिर्च, हाफ टी स्पून लेंगे मेथी दाना। तो यहाँ पर इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मसालों को यहाँ पर हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के लिए फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बाद में इसको हमने पीस लेना है। तो इसी तरह आप बाजार से मिलने वाला अचारी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको घर में भी बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो यहां पर हाफ टी स्पून लिया हमने सौंफ का और हाफ टी स्पून लेंगे कलौंजी का। तो इन दोनों मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना मीडियम टू लो फ्लेम पे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको इसी तरह फ्रेश मसाला जो अभी बनाया उसमें शामिल कर लेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले चने को बॉईल कर लेंगे। चने को हमने बिल्कुल अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसके अंदर जो पत्थर वगैरह मट्टी वगैरह थी उसको निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसके लिए आपने बर्तन थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। पानी शामिल करने के बाद इसको हमने तकरीबन 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहां पर 12 घंटे के बाद देख लें चने की पोजीशन ये अपने साइज में डबल हो गए, इसलिए आपने इसको बड़े बर्तन में भिगोना है और उसमें ज्यादा पानी डालना है, ये क्योंकि काफी सारा पानी सोख भी कर लेते हैं। तो यहां पर हमने इसको पानी को निकाल देना है। 1 से 2 दफा इसको साफ पानी से धो लेंगे। तो यहां पर चने को बॉईल करने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह हम पानी को गर्म कर लेंगे। पानी जैसे ही गर्म हो इसमें सारे चने ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक का भी ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड नहीं करना। इसको कवर करने के बाद इसको हम इतना कुक करेंगे ये चने हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाएं। तो यहां पर तकरीबन 40 मिनट तक हमने इसको बॉईल कर लिया। इसको एक दफा चेक कर लेंगे। आप इसको एक दफा 1 से 2 चने निकाल के चेक कर लें। अगर आपके पास चने टेंडर हो गए तो इसको निकाल लें। अगर थोड़े से रहते हैं तो इसको 10 मिनट के लिए और इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करें तो एक प्रेशर आने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे तो आपके जो चने बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे और बहुत ही कम वक्त में हो जाएंगे। तो यहां पर इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दोबारा कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह ये टेंडर हो जाए। तो इसी तरह चने को बॉयल करते हुए आप भी इसको 2 से 3 दफा चेक कर लें। जैसे ही अच्छी तरह टेंडर हो तो इसको निकाल लें। तो यहां पर इसको एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने इसको एक दफा चेक कर लिया था, चने हमारे अच्छी तरह टेंडर हो गए। एक भी चना उठा के इसको प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह ये देखिए प्रेस हो जाएगा। इसके अंदर से कोई भी छिलका नहीं होता, कोई भी चना हमारा टूटा नहीं है। तो यहां पर चने की ग्रेवी किस तरह बनाएंगे, इसको हमने किस तरह गाढ़ा बनाना है, जिस तरह बाजार से रेडी वाले चने मिलते हैं ढाबा स्टाइल में, इसको बनाने के लिए 1 कप मैंने चने का निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इस तरह पेस्ट बना, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल अभी नहीं करना, बाद में इसका हमने तड़का भी बनाना है। तो इसी के साथ 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को बारीक लंबा काट लिया है। तो यहां पर प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर हल्का सा लाइट पिंक हो जाए। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा इसको हम निकाल लेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने मिक्सी में ऐड कर लेना। साथ में लेंगे हाफ कप दही का। तो दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। पीस के हम एक साथ पेस्ट बना लेंगे। इसको इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी मसाला बनाने के लिए। तो यहां पर आज की मजेदार ग्रेवी मसाला बनाने के लिए एक तो हमने ये पेस्ट बनाया, दूसरा हमने चने को पीस लिया। इससे हमारा जो ग्रेवी मसाला बहुत ही ठीक बनेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाजार में रेडी वाले चने से मिलता है, और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहां पर रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। उसी ऑयल का इस्तेमाल करें जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो इसमें लहसुन और जो सब्जी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया हुआ तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हमने दरदरा सा पीस लिया था। तो यहां पर इन दोनों चीजों को हमें 2 मिनट तक फ्राई कर लेना, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। इसी के साथ लेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून हल्दी का। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इसी के साथ मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट से इसकी भुनाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने प्याज और जो दही का जो पेस्ट बना है तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले की हमने भुनाई कर लिया। जो चना जिसका हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी हमने 2 से 3 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने अचारी मसाला ऐड कर लेना। जितना आपने स्पाइसी बनाना है उतना इसके अंदर ऐड कर लें। अचारी मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ ऐड करेंगे चने वाला पानी जिसमें हमने चने को बॉयल कर लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे उबले हुए चने। तो यहां पर इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर 6 से 7 हमने सब्जी मिर्च ऐड करी है। सब्जी मिर्च से बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी बनती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा आपने नमक भी चेक कर लेना। चने को बॉयल करते हुए नमक ऐड किया, तो यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च के ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको कवर करेंगे 15 से 20 मिनट तक। तो यहां पर 15 मिनट तक चने को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। देखें इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुई। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसका तड़का बना लेंगे। तो चने का तड़का बनाने के लिए 1/2 कप देसी घी या हम ऑयल का लेंगे। इसको फ्राई पैन में अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। इसको लो फ्लेम पे इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर तड़का इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह कुक करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार लाहौरी अचारी चना हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी बनती है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो से, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।